हेलो प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार पीजीटी मैथ्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की। इसे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं। उसमें हमने त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के बारे में बात की। त्रिज्या खंड भी दो होते हैं, एक लघु एक दीर्घ, और वृत्त खंड भी लघु और दीर्घ। वृत्तखंड और निकालने के लिए क्या करते हैं, हम त्रिज्या खंड का यूज करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिज्या खंड को निकालना। उसका फार्मूला आपको बताया था, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये हमने किया था। आज भी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसने ना लघु बोला ना दीर्घ बोला, तो कौन सा वृत्त खंड निकाल लेंगे? हम इसमें लघु वृत्त खंड निकाल लेंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये देखो, ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, और ये आपकी त्रिज्या है। ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है कोई जीवा, ये जीवा है। तो ये कह रहे हैं कि इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, जैसे हमने पहले किया था 5वें और 6ठे में, ऐसे ही है। लेकिन 5वें और 6ठे में आसान बात क्या थी, जो ये त्रिभुज थी वो समबाहु बन रही थी, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है। समबाहु त्रिभुज का सीधा क्षेत्रफल है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है, ये ओ ए पी बी, इसमें ओ ए बी, क्योंकि आपको पता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ओ ए पी बी जो ये त्रिज्या खंड है, इसके क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। त्रिज्या क्या दे रखी है हमें? इस वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। ये भी 12 सेंटीमीटर, ये दोनों त्रिज्या है। हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कितनी आसानी से निकालेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने लायक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये देखने लायक होगा। वहां तो समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने सीधा सा लगा दिया। यहाँ पर हम क्या टेक्निक अपनाएंगे ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ जाए, ठीक है, ये ध्यान से देखना। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखोगे? वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या लिख लो। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर क्या है? 12 सेंटीमीटर, और कोण थीटा कितना दे रखा है? 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड, पहले त्रिज्या खंड का निकाल लेते हैं। त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, वो निकाल लेते हैं हम। क्या होगा फार्मूला लिखते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.14, और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 120 है यहाँ पर, 360, पाई का मान 3.14, आर है 12 का स्क्वायर, 12 की 2 बार गुणा कर देंगे, ये कट गया, 12 कम 12, 12 3 36, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो और फिर 2 के बाद पॉइंट लगा देना। 314 की पहले 12 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ करते हैं हम। 314 की 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 चौके 48, हासिल 4, 12 एकम 12 और 4 16, 12 3 36 और 4 36 और 1 37, ठीक है। अब बच गया 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 से करेंगे 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 2 हासिल 28 और 2 30, 7 12 और 3 15। तो इसका क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका 15, 0 पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, तो 150.72 वर्ग
सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल आ गया। अब हम ध्यान से देखना, अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, ये केंद्र से त्रिज्या पर लंब गिर देंगे। ये लंब है, क्या किया, ये कोई जीवा है और ये केंद्र है। वैसे तो आपने एक थ्योरम भी की है, क्या थ्योरम की है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, क्या है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ये और ये समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम, ये ए बी और ये लंब क्यों गिराया हमने, क्योंकि बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/2 क्या होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब, ये फार्मूला होता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए, क्योंकि एक तीसरा हिरोन सूत्र है, हिरोन सूत्र में तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, हमें 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो वो भी नहीं लग सकता। तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, ये देखो कैसे करेंगे। ये क्या है आपका, ए बी आधार है और ओ इसको क्या मान लो, सी मान लो, ओ सी आपका लंब है। अब आपको आधार भी चाहिए और लंब भी चाहिए। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, उसके लिए लंब मैंने नीचे डाल दिया, और मैं क्या कह रहा हूं कि ये, क्योंकि ये जीवा है और ये लंब है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, अभी हम लिखेंगे ये। उसके बाद ये क्यों है, इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं, जो ओ ए सी और दूसरी है ओ बी सी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम कैसे हैं, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि त्रिज्या है, ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है क्योंकि 90 डिग्री का है, और ओसी क्या है, सांझी कॉमन भुजा है। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। जब दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो गई तो सर्वांगसम से संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। देखो त्रिभुज हम क्या लेंगे, त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती है। फिर क्या लिखोगे, ओ सी बी और ओ सी ए, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और ओ सी बराबर ओ सी, ये कौन सी साइड है, कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड है, तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज बाय आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ ए सी किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ओ बी सी के, दोनों सर्वांगसम हो गई। सर्वांगसम से फिर क्या लिखते हैं, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट कंग्रेट ट्रायंगल, यानी कि संगत भाग सर्वांगता जो सर्वांगसम त्रिभुज है उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो आपका बीसी है और एसी है ये बराबर होगा, और जो ये कोण है, ये कोण यानी कि बी ओ सी और ए ओ सी, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि टोटल 120 का था, ये भी कितने का हो जाएगा, 60 का, ये भी कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों बराबर हैं, हमें ए बी चाहिए। मैं क्या करूंगा, ये 60 डिग्री का हो गया, दोनों 60 डिग्री के हो गए, ये 120 है, इसका मतलब ये कितने कितने डिग्री के हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर जो बी ओ सी है वो क्या होगा, जो बी ओ ए एंगल है उसका क्या होगा, आधा होगा, आधा का मतलब क्या होगा, 120/2, यानी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया। हम इसमें क्या यूज करेंगे बेटा, त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे।
त्रिकोणमिति में हम यदि याद हो हमने ऐसे ही किया था, जब आपको एक भुजा पता हो तो एक कोण पता हो तो एक भुजा और एक कोण से दोनों भुजाएं निकाल सकते हैं। किया था कि नहीं? उसी का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ओ बी सी में, ठीक है। अब जो नहीं पता होती, मान लो BC निकालना है, BC नहीं पता, उसको क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे, जो पता है उसको नीचे रखेंगे। अब ये कोण 60 डिग्री का है, आपको पता है जो कोण होता है, जो हम कोण लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है? लंब। तो ये इसके सामने, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये लंब। कभी ये सोचो कि ये लंब है, आपको पता है यदि ये कोण लेते तो ये लंब होता, ये कोण ले रहे हैं तो ये लंब हो रहा है, समझ रहे हो? तो हमने क्या बात की थी? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का की थी। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये चैप्टर नंबर 8 और 9 में हमने पढ़ा है। तो अब क्या है? ये लंब है, लंब बटे ये क्या है? कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। यहां क्या आ जाएगा? साइन 60। BC की वैल्यू पता नहीं, OB की वैल्यू 12 है। साइन 60 होता है वर्गमूल 3/2। तो यहां से BC इसकी 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वर्गमूल 3/2 गुणा में 12, 2 से 1 कट गया, 2 6 12। तो BC क्या आ गया आपका? 6 वर्गमूल 3 आ गया। अब BC 6 वर्गमूल 3 है तो देयरफॉर AB क्या आएगा? AB यानी कि आधार आपका जो AB है वो क्या आएगा? इस, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो AB क्या होगा? BC का डबल होगा, 2 टाइम BC। तो 2 गुणा में BC, BC है 6 वर्गमूल 3, तो ये आ गया 12 वर्गमूल 3, ठीक है, सेंटीमीटर। आपकी क्या आ गई? AB आ गया। अब आपको क्या निकालना है? OC निकालना है। क्या निकालना है? OC निकालना है। OC निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ठीक है। अब इसका, ये मैंने बता दिया, इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है, उसका काम आपका खत्म। AB आ गया आपका। अब OC निकाल लेंगे। अब OC डिवाइड बाय OB। OC क्या है आपका? OB आधार है और ये आपका कर्ण है। आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है कोस। ये बेटा हो जाएगा कोस 60। OC बटे OB, कोस 60 होता है 1/2, तो मल्टीप्लाई कर दो। OC क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 से कट गया, 2 6 12, तो 6 सेंटीमीटर OC आ गया। यानी कि लंब आपका क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर और धार आ गया ये। तो क्या लिखोगे अब यहाँ? त्रिभुज OAB का, देयरफॉर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार। आधार कितना है आपका? AB, और लंब कितना है आपका? OC। 1/2 आधार, आधार पुट क्या है वैल्यू? 12 वर्गमूल 3, ठीक है। OC की वैल्यू क्या है आपकी? 6, तो ये काट दो, 6 से 6 कट गया, ये आ गया 36 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया। समझ गए कैसे आया त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल? यही इंपॉर्टेंट है इसमें। त्रिज्या खंड का तो सीधा सा फार्मूला लगाना है, और इसके फार्मूले लगाने के लिए आपको क्या करना था, कैसे निकालना था, वो आपने ध्यान रखना। हमने त्रिकोणमिति का प्रयोग किया। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये दोनों बराबर होते हैं और ये कोण भी बराबर है 120 का, तो ये 60 का, ये भी 60 का। फिर त्रिकोणमिति का प्रयोग करके BC बटे में OB ले लिया, तो ये लंब है, ये कर्ण है, साइन 60 हो गया। वैल्यू पुट करके BC की आ गई, BC से किसकी वैल्यू आ गई? ये BC की आई है। BC से किसकी वैल्यू आ गई? AB की। AB से फिर हम क्या निकाल लिया? OC निकाल लिया, लंब निकाल लिया, लंब और आधार की मल्टीप्लाई बटे 2 करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब करना क्या था? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था। देखो इसका काम खत्म हो गया। यहां क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कौन सा? OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ले लो।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया 150.72 और इसका कितना आया 36 वर्गमूल 3। अब 150.72 36 गुणा में वर्गमूल 3 की वैल्यू दे रखी है, देखो 1.73। अब 36 की इससे गुणा कर दो भाई, 36 की 173 से गुणा कर दो, तो 36 की 3 से करेंगे, 36 3 108, 10 हासिल, ठीक है, मल्टीप्लाई करना 7 से, 36 की 7 से करेंगे 42, 7 की 25, 21 और 4 25, 10 और ऐड कर देंगे तो आएगा 262, 2 आ गया, 26 हासिल आ गए, 36 और 26 जोड़ेंगे तो 62, तो ये आ गया 62.68, यानी कि ये आके आ गया आपका 150.72 माइनस 62.28 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 150 में 7.2 में से 62.2 माइनस करो, माइनस कर देंगे, 12 में से 8 गए 4, 6 बच गया, 6 में से 2 गए 4, यहाँ 10, 10 में 2 गए 8, 14 में 6 गए 8, तो ये क्या आ गया 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पांचवा और छठा भी ऐसे ही है बेटा। पांचवा और छठे में आपको वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ध्यान रखना है, वर्गमूल 3/4 भुजागश के। लेकिन इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान रखना है आपने कि त्रिकोणमिति के प्रयोग से हमने किया है। पहले तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। वृत्त खंड का क्षेत्रफल के लिए यही करते हैं। ठीक है बेटा, आशा है कि आपको अच्छे से समझाया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।